मरने की खबर सुनकर क्यों जोर जोर से हंसने लगी उनकी पत्नी उर्मिला। दोस्तों, रामायण में आपने श्री राम और सीता के बारे में तो बहुत सारी बातें सुनी है, जिसे सुनकर आज मैं आपको सुना रही हूँ, उसे सुनकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। लेकिन आज आपको लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवन बूटी लेकर वापस जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी मुलाकात भरत जी से हुई। उन्होंने भरत जी को बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है, जिसे सुनकर भरत जी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। लेकिन जब हनुमान जी ने ये बात उर्मिला को बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पति के प्राण संकट में है, जो कभी भी मृत्यु को प्यारे हो सकते थे। उनकी पत्नी इस समय जोर जोर से क्यों हंस रही है, आपको बता दें, आपकी तरह ये बात हनुमान जी भी सोचकर परेशान होने लगे। आखिर में जब उसने नहीं रहा गया तो उन्होंने देवी उर्मिला से पूछ ही लिया था, माता उर्मिला, मैंने आपको इतनी दुख भरी खबर सुनाई, लेकिन आप परेशान होने के बजाय हंस रही है। तब देवी उर्मिला ने उनसे कहा, हनुमान, आपने बताया कि मेरे पति श्री राम की गोद में मूर्छित लेटे हुए हैं। अब वो त्रिलोकपति श्री हरि की गोद में लेटा हो, भला उसके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है? जिनकी रक्षा करने के लिए समय महादेव के रुद्र अवतार संजीवनी लेने जा रहे हों, ऐसे में मुझे मेरे पति की मृत्यु की खबर कैसे परेशान कर सकती है? जब पूरी सृष्टि ही उनके इशारों पर चलती हो, तो आपके संजीवनी ले जाने से पहले सूर्य देव कैसे निकल सकता है? आप चाहें तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति न सिर्फ मृत्यु को हराएंगे बल्कि दुष्ट मेघनाथ का वध भी करेंगे। ये बात सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने देवी उर्मिला के त्याग, स्नेह और अखंड पतिव्रत को प्रणाम किया और फिर लक्ष्मण जी को बचाने संजीवन बूटी लेने निकल गए। अब आपको उर्मिला के पति प्रेम से जुड़ी एक और रोचक बात बताते हैं। मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण जा रहे थे, तब उन्होंने उर्मिला से एक वचन लिया था। वचन में ये कहा था कि चाहे कितनी कठिन परिस्थितियाँ कितनी विपरीत क्यों न हो जाए, चाहे जो संकट आ जाए, आप रोएंगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण जी ने उनसे ये वचन क्यों मांगा। लक्ष्मण जी का कहना था कि अगर आप विकट परिस्थितियों में रोएंगी तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगी। ऐसे में माँ और परिवार का ध्यान कैसे रख पाओगी? क्या आप जानते हैं कि पति को दिए इस वचन को निभाने के लिए उर्मिला न तो रोई और जब लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे, और न ही वो सोई, और न तब अयोध्या के राजा दशरथ यानी उनके ससुर जी का स्वर्गवास हुआ। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी मूर्छित होने की खबर सुनकर भी उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने अपना कर्म अच्छे से कर सके, इसलिए जब तक लक्ष्मण वनवास में रहे तब तक उर्मिला अयोध्या में सोती रही, यानी कि 14 साल तक उर्मिला अपने पति के साथ देने के लिए सोती रही। क्या आप इसके पीछे की कथा को वजह जानते हैं? दरअसल वनवास के पहले दिन श्री राम और सीता तो सो गए, लेकिन उनकी सेवा रक्षा के लिए लक्ष्मण जी रात भर जागते रहे थे। ये देखकर निंद्रा की देवी लक्ष्मण जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि वो जो कर रहे हैं वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया और कहा कि वो 14 साल के लिए उन्हें अकेला छोड़ दे, यानी कि 14 साल तक उन्हें नींद न आए, ताकि वो अपने भैया और भाभी की सेवा कर सके। इस पर निंद्रा की देवी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना सृष्टि के नियम के खिलवाड़ करना होता है। लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा भक्ति देकर उन्होंने उनकी ये बात मान ली और उनसे कहा कि मैं 14 वर्षों तक आपके पास नहीं आऊँगी, लेकिन आपके हिस्से की नींद का भार किसी को उठाना पड़ेगा।
इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला रहती है, आप उसे जाकर ये बातें बताएं। नींद की देवी ने सारी घटना उर्मिला को बताई। तब उर्मिला ने उनसे कहा, अपने पति की नींद का भार मैं उठाऊंगी। जब तक वो वनवास में रहेंगे तब तक उनके हिस्से की नींद आप मुझे दे दीजिए। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, जिससे मेरे पति अपने भाई होने का धर्म अच्छे से निभा सके। इसलिए उर्मिला 14 साल तक सोती रही। आपको बता दें कि इसी तप के कारण लक्ष्मण जी मेघनाथ जी का वध कर पाए थे, क्योंकि मेघनाथ को केवल वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक सोया नहीं था। तो ये थे लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर उर्मिला जोर जोर से रोने लगी थी। तो वाल्मीकि रामायण में परशुराम के विष्णु अवतार होने का उल्लेख क्यों नहीं है? राम कथा प्रेमियों को यह प्रसंग याद होगा जब भगवान विष्णु के 2 अवतार आमने सामने आ गए थे। एक थे विष्णु के असावतार भृगुपुत्र परशुराम और दूसरे उनके पूर्णावतार कौशल्यानंदन राम। ये प्रसंग था सीता स्वयंवर का। जब श्री राम ने शिव धनुष भंग कर दिया था, तब मुनि वेशधारी परशुराम सहसा उस रंगशाला में आ जाते हैं और अपने गुरु भगवान शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वो राजा जनक से जानना चाहते हैं कि उन्हें जल्दी बताया जाए कि ऐसी दृढ़ता किसने की है और उसे उनके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि वे उसे उचित दंड दे सके। साथ ही चेतावनी देते हैं कि नहीं बताने पर वहां उपस्थित सारे राजाओं का वध कर देंगे और वे जनक के राज्य को उलट-पुलट कर देंगे। तब श्री राम समय को प्रस्तुत करते हुए उनका दास और दोषी बताकर विनीत भाव और मधुर वाणी से उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, किंतु लक्ष्मण परशुराम की ऐसी दंभ भरी बातों को सहन नहीं कर पाते और कुछ ऐसा बयान कर देते हैं जिसे सुनकर मुनि और उत्तेजित हो जाते हैं, जिसे श्री राम उनके आवेश को अपने मीठे वचनों से शांत करते हैं। लक्ष्मण कुछ कड़वी बात बोल जाते हैं। अंत में परशुराम राम को चुनौती देते हैं कि या तो मेरे साथ युद्ध करो या अपने को राम कहलाना छोड़ दो। इस पर राम उनके मुनि और ब्राह्मण होने का हवाला देकर उनसे युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब परशुराम को श्री राम के विष्णु होने का संदेश होता है और वे राम की परीक्षा लेने के लिए विष्णु धनुष देते हुए कहते हैं कि इसका संधान करके मेरे संदेश को दूर करो। श्री राम सहज ही ऐसा कर देते हैं। अब परशुराम के मन में कोई भ्रम नहीं रह जाता कि राम ही विष्णु है। वे राम की स्तुति करते हैं और उन्हें प्रणाम कर तप करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। रामचरितमानस में इस प्रसंग को बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राघवोल्लासन काव्य में परशुराम की प्रभावपूर्ण बातों से ही शांत हो जाते हैं और उन्हें विष्णु धनुष चढ़ाकर अपनी परीक्षा नहीं देनी पड़ती। परशुराम अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को राम के चरणों में छोड़कर प्रस्थान करते हैं। कंब रामायण के अनुसार परशुराम तेजोभंग के बाद देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं और राम विष्णु धनुष वरुण को अर्पित कर देते हैं। प्रश्न राघव में लक्ष्मण राम परशुराम के वाग्य युद्ध में भाग लेकर परशुराम का अपमान करते हैं। रामचंद्रिका में भरत और शत्रुघ्न भी परशुराम को संबोधित करते हैं और अंत में महादेव समय आकर दोनों रामदेवों को समझाकर शांत कर देते हैं। रामचरितमानस अध्याय रामायण आनंद रामायण काव्य इस प्रसंग को मिथिला में घटित होना मानते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम विवाह के बाद अयोध्या की यात्रा में राम को चुनौती देने आते हैं, किंतु दोनों का युद्ध नहीं होता, क्योंकि ज्यों ही राम विष्णु धनुष चढ़ाते हैं परशुराम निस्तेज होकर राम को विष्णु के रूप में प्रणाम करते हैं। राम चढ़े हुए बाण से परशुराम के तपोबल द्वारा संचित लोक नष्ट कर देते हैं और परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं।
वाल्मीकि रामायण और अधिकतर राम कथाओं के अनुसार राम परशुराम संघर्ष का कारण यह भी था कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्वंदी क्षत्रिय से युद्ध करना चाहते थे। नरसिंह पुराण में पहल एक अन्य कारण का उल्लेख मिलता है। परशुराम राम को यह चुनौती देते हैं, या तो राम कहना छोड़ दो या मेरे साथ युद्ध करो। हिंदेशिया की श्री राम और कंबोलिया की रामकृति में राम कथा ही संघर्ष कारण माना जाता है, जबकि संहिता कृतिवास रामायण धनुष का अपमान राम का नाम दोनों को कारण माना जाता है। रंगनाथ रामायण में तीनों कारणों की चर्चा है। कृतिवास रामायण में सीता यह देखकर कि परशुराम धनुष के लिए आते हैं, इस प्रकार आशंका प्रकट करती है, एक धनुष तोड़कर रघुनाथ में मेरे साथ विवाह किया। अब भृंग मुनि एक और धनुष लाए हैं, न जाने कितनी संपत्तियां होंगी। गोविंद रामायण में सीता की यह आशंका इस तरह व्यक्त की गई थी। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण में परशुराम के विष्णु अवतार होने का उल्लेख है। अवतार क्यों हुआ? हिंदू संस्कारों के कारण 2 वरदान और 2 श्राप। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। राम नाम से सब कुछ संभव है, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। भगवान राम के जन्म के 11 दिन बाद जब उनका नामकरण संस्कार हुआ, तब महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको नाम दिया था। वास्तव में भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यथा नाम तथा गुणे जैसा कहा जाता है, जिसके गुण आपको प्रसन्न करते हैं और जो दूसरे को खुद में रम दे। भगवान हनुमान ने श्री राम रहस्य उपनिषद में बताया कि राम शब्द का रा अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायण और मैं पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से लिया गया है। राम नाम के जब से जीवन शांत और सुखमय होता है। राम नाम सर्वव्यापी है। राम अवतार क्यों हुआ? भगवान विष्णु को राम अवतार लेना क्यों पड़ा? इसके पीछे श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, श्रीवंश पुराण और रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताए गए हैं। मोटे तौर पर 2 शाप और 2 वरदान है जो भगवान अवतार का कारण बने। जानते हैं 2 श्राप और 2 वरदान क्या थे? पहला श्राप जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 अध्याय में कहानी है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, संदन, सनातन और सनक कुमार नामक के 4 मुनियों को रूप में अवतार लिया। वे भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक मुनि उनके दर्शन करने वैकुंठ आए। जब सनकादिक मुनि द्वार से निकल कर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उनको रोक लिया। सनकादिक मुनियों ने ये बात बुरी लगी। उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत समय भगवान श्री हरि करेंगे। 3 जन्म के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याकश तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में तीनों शिशुपाल तथा दंत वक्र के रूप में बने। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया। भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादि मुनियों का श्राप बना। दूसरा श्राप नारद ने भगवान विष्णु को दिया था। रामचरितमानस के बालकांड में कहानी है। एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि रावण
कि नारद मुनि उनके तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव का उपदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को ये लगा कि नारद भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफ़ी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने यह सब तुम्हारे राजा इंद्र के कहने पर किया है। आपकी तपस्या भंग करने से मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव ने ऐसी बात सुन नारद मुनि मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीत कर मुझे क्षमाकार कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो। ये सुनकर नारद के मन में अहंकार आ गया। वे ये बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि आपने मुझे बता दिया लेकिन भगवान विष्णु को भी मत बताइएगा। नारद ने उनके बात अनसुनी कर दी। वे सीधे बैकुंठ लोक गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका नाम था शीलनिधि और उनकी बेटी थी विषभ मोहिनी जिनका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुंचे तो विषभ मोहिनी को देख करके वे सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विषभ मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुंचे थे और विषभ मोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब लोग हंस रहे थे। यह देखकर नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया है तो तुम भी मानव शरीर धारण करके 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये भी बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने की सहायता करेंगे। नारद का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह से दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। अब बातें 2 वरदानों की आती है। पहला वरदान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया था। भगवान महापुराण कहता है कि सतयुग में मनु और शत्रुपा 2 ब्राह्मण के ही अंश में जन्मे थे जिससे मनुष्य जाति की इस अनुपम सृष्टि की रचना हुई। जब उन्हें शासन करते हुए कुछ समय बीत गया और बुढ़ापा आ गया तो उन्हें चिंता हुई कि सारा जन्म हरि की भक्ति में ही बीत गया। पुत्र उत्थानपाद को राज्य सौंप दोनों ने प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ की ओर गमन किया। वहाँ पर दोनों द्वादशांग मंत्र के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। उनके मन में एक ही लालसा थी कि प्रभु दर्शन हो जाए। वह फलाहार करते और हरि का स्मरण करते। कुछ समय के बाद वे हरि के लिए कठोर तप करने लगे और फलों का भी त्याग करके केवल जल पर ही रहने लगे। मन में प्रभु को देखने की बहुत प्रबल इच्छा थी। इसी प्रकार तप करते हुए जब उन्हें 6000 वर्ष बीत गए तो जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर ही तप करने लगे। 10,000 साल बीत गए और वायु का भी त्याग कर दिया और दोनों एक पांव पर खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी ऐसी अडिग अवस्था देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कई बार मनु के समीप गए और लालच दिए किंतु दोनों जरा न डिगे। उनके शरीर अस्थियों का ढांचा रह गया पर उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। उनकी तपस्या से श्री प्रभु प्रसन्न और संतुष्ट हो और आकाशवाणी से बोले कि वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर दोनों ने शरीर हष्टपुष्ट हो गए। मनु दंडवत को होकर बोले, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके अपना वह स्वरूप दिखाइए जो शिव और काकभुसुंडी जैसे आपके परम भक्तों के मन में सदा बसा रहता है। इस पर सर्वप्रथम भगवान अपने मेघ के समान सर्व श्याम वर्ण रूप में प्रकट हुए। श्री हरि भगवान के दर्शन पाकर मनु और शत्रुपा खुश हो गए और प्रभु के चरणों से लिपट गए। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि मन चाह वरदान मांगो। मनु महाराज बोले कि प्रभु आपसे क्या छिपाना है, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। इस पर भगवान ने वरदान दिया और भगवान विष्णु बोले, जैसे मेरे जैसा तो बस मैं खुद ही हूँ। मैं
तो मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्म लेगी। मैं तुम्हारे घर में राम के रूप में जन्म लूँगा। महारानी शत्रुपा ने भी कहा कि जो वर मेरे पति महाराज मनु ने मांगा मुझे भी वही अच्छा लगा है। कुछ समय पश्चात मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिया और सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ भगवान उनके घर इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में श्री राम होकर आए। इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान राम राज्य का कारण बना, राम जन्म का कारण बना। दूसरा वरदान रावण को भगवान ब्रह्मा ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने भी जवाब दिया कि संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो पैदा हुआ हो उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियाँ खुद तय कर सकते हो। रावण ने कहा ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सके, ना नाग किन्नर गंधर्व यक्ष गण तथा कोई भी देवी भी ना मार सके, मुझे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया। रावण ने मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई मार सकता है तो नर और वानर ये दोनों ही उसे कैसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा का दिया ये वरदान भी कारण था। भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण कोई साधारण मानव नहीं मार सकता था। इस तरह से राम अवतार लेना पड़ा, विष्णु भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। राधे राधे बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले चांदे, तारों की महक से आवाज आई राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले राधे, कृष्ण भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, से आवाज आई राधे राधे, से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे बोले राधे, गौआ भी बोले राधे, रामा भी बोले राधे, से आवाज आई राधे राधे, से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। भी बोले राधे, चिमटा भी बोले राधे, आवाज आई राधे राधे, भक्तों की थाली से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले राधे, गौआ भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गौओं की कान से आवाज आई राधे राधे, से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
जाओ।